हमने एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं रखा। तो देख लिया फ्रेंड्स, सुन लिया फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने संजना की लव स्टोरी ब्लॉग देखा होगा, मैंने भी देखा था। जिंदगी में पहली बार ऐसा लव स्टोरी ब्लॉग मैंने देखा है कि उसको सुना कम हंसा ज़्यादा है। सच में संजना के लव स्टोरी ब्लॉग पे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी सच में। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर देख रहे थे ब्लॉग। इतना हंसा रही थी ना संजना, बहुत ज़्यादा हंसा रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पे आ रही थी, संजना बोले जा रही थी, उनके पति बिल्कुल सुन रहे थे, आराम से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था संजना अपनी लव स्टोरी अपने पति को बता रही है, हमको कम बता रही हैं। लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा सच में। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, हर समय ऑनलाइन। तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग नेगेटिव वे में भी ले गए। मेरे पास मैंने एक कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लिया है। संजना के वीडियो में कमेंट आया था, आकर के डिलीट भी हो गया। आप लोग ये देख लेना, स्क्रीनशॉट मैंने तुरंत ले लिया था। नेगेटिव कमेंट था, उसने पता क्या बोला, संजना ने एक बात बोली थी कि 1-1.5 साल से हम दोनों के बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं रहता। मैंने शुरू से ही इनको पति माना था। तो उसने बिना सोचे बिना समझे क्या कमेंट किया है, अगर तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, शुरू से ही तुम्हारा 1-1.5 साल से ही तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता था, तो अब तक तो तुम्हारे पास एक बच्चा भी होता। ये कमेंट आया था। यार ज़रूरी है कि मतलब किसी को हम बॉयफ्रेंड ना मान के पति मान लें? माना था उसने, ज़रूरी नहीं कि उसका पति हो गया था उस टाइम, पति माना था। मानने का मतलब ये नहीं कि बच्चे हो जाएं। यार कैसे कैसे कमेंट कर जाते हो। इसीलिए तो मैं संजना से बोलती हूँ, इसीलिए तो मैं सच में, मेरी बात ना कभी कभी बुरी लग जाती होगी, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि संजना को थोड़ा सोच समझ के, वो लोग पता है नेगेटिव वे में ले जाते हैं। आप बेशक उस बात को सही बोल रहे हो, कुछ लोगों की सोच होती है ना घटिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। सच में बहुत अच्छा लगा आपकी लव स्टोरी ब्लॉग देखकर। और पार्ट 2 का इंतज़ार है, कब लेके आओगी? आज लेके आओगी ना? इंतज़ार करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके आपकी वीडियो देखते हैं। मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पहली बार ऐसा लव स्टोरी ब्लॉग देखा है जो इतना हंसाया। बाकी लव स्टोरी ब्लॉग देखती हूँ मैं बहुत सारे, लेकिन इतनी हंसी नहीं आती जितनी आज आई थी। बहुत अच्छा लगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ आप सभी को, तो जब से संजना की शादी हुई है ना, ज़िंदगी में पहली बार शादी के पहली बार सॉन्ग आ रहा है संजना का, और सॉन्ग शूट हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो संजना जी, आपका जो सॉन्ग आ रहा है ना वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर जाए। उम्मीद है श्याम बाबा से कि आपका जो सॉन्ग है ट्रेंडिंग 1 पर जाएगा। ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही दोनों मिलकर लाइफ में आगे बढ़ते रहो, और श्याम बाबा से प्रार्थना है। और मैं तो कहती हूँ ना कि आप हमेशा ट्रेंडिंग में रहो, ताकि हम आपके सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ सकें और आप भी आगे बढ़ सकें। श्याम बाबा से प्रार्थना है कि संजना जी हमेशा ट्रेंडिंग में रहो। तो सच में, और मैं तो कह रही हूँ जो गाना आ रहा है ना तुम्हारा शादी के बाद, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ये गाना ट्रेंडिंग में ज़रूर जाएगा, जाए, आई होप जाए। तो फ्रेंड्स, किस किस को इंतज़ार है पार्ट 2 का संजना की लव स्टोरी का? देखते हैं कितना हंसाती हैं। तो प्लीज़ कोई भी बात नेगेटिव वे में मत ले जाया करो, थोड़ा उसको गहराई से सोचा करो कि ये इंसान बोल क्या रहा है, उसके बाद नेगेटिव वे में ले जाया करो, ठीक है? पॉजिटिव बात थी, पॉजिटिव ही बोलते। उसने बोला था कि मैंने इनको पति ही माना था। मानने का मतलब समझते हो? माना था, ना कि पति बना लिया था यार, कुछ भी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि संजना के हस्बैंड ने संजना को प्रपोज किया था या फिर संजना ने किया था। गांव की लड़की एक शहर के लड़के से अचानक प्रपोज करेगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गांव की लड़की की इतनी हिम्मत नहीं होती किसी लड़के से, शहर के लड़के से किसी बात भी कर पाए ढंग से। शहर के लड़के वही बहुत बायचाल होते, बायचाल। तो बाकी श्याम भैया सच में बहुत अच्छे हैं, संजना भी बहुत अच्छी हैं, और बहुत इन दोनों में प्यार भी है। ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी पब्लिक को हंसाते रहो। हम सब आपका सपोर्ट करते रहेंगे और आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप सभी से इस टॉपिक पर बात करें। तो ये सारी चीजें बहुत सारी हो रही थी मेरे साथ, विच इज ओके। मेरे को आर्थराइटिस है, सबको लगता रहा कि शायद वो रीजन है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब मेरे को हो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, तो आज मैं बात करने वाली हूँ संभावना सेठ के बारे में। उनकी इतने सालों बाद प्रेगनेंसी रिसीव हुई थी IVF के द्वारा, वो भी प्रेगनेंसी 3 महीने बाद स्किप हो गई है। मतलब बहुत दुख की बात है फ्रेंड्स। और क्यों हुई थी? बहुत लोगों का कहना है कि इन्होंने प्रेगनेंसी की न्यूज़ क्यों छुपाई थी,
बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। ऐसा नहीं है, कोई भी माँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। सेठ को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। संभावना सेठ एक बहुत बड़ी एक्टर हैं। एक्टर मतलब वो सीरियल में भी काम कर चुकी हैं, ब्लॉगर भी हैं, सब कुछ आता है उनको, बहुत अच्छी हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो जैसा कि उनकी शादी को कई साल हो गई थी, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। उन्होंने IVF के द्वारा अभी उनके पास बच्चा आया था पेट पे, 3 महीने का मिसकैरेज हो गया। 3 महीने की प्रेगनेंसी संभावना सेठ जी की मिसकैरेज हो गई। बहुत बड़ी दुख की बात है। और बहुत लोग बोल रहे हैं आपने इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों छुपाई, आपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ क्यों छुपाई। ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं उनकी 2-4 बातें। तो मैं आप सभी को बता दूं, सच में ये बिल्कुल सच है कि हम कोई भी इंसान एकदम से प्रेगनेंसी की न्यूज़ सोशल मीडिया पर नहीं बताता। पता है, कभी कभी नज़र लग जाती है। तो इस वजह से उन्होंने ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ बताई थी। वो बताने वाले ही थे, छुपाई थी, वो बताने वाले ही थे, तब तक तो भगवान ने छीन लिया। मतलब पता नहीं, लोग यार वो इतने इमोशनल हो रहे थे, इतने इमोशनल होते। भगवान खुशियाँ दे नहीं, पहली बात तो अगर देना है तो उसको ले नहीं, सीधी बात है। बहुत बुरा हुआ, बहुत, सच में बहुत अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे। IVF के द्वारा प्रेगनेंसी रिसीव हुई थी और 3 मंथ बाद ही मिसकैरेज हो गया। कितनी दुख की बात है यार, बहुत दुख है। इतने दिन में तो उनके घर में खुशियाँ आई थी और एकदम से भगवान जी ने खुशियाँ छीन ली। कोई बात नहीं, आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और भगवान आपको जल्दी ही फिर से गुड न्यूज़ देगा। और ऊपर वाले से, श्याम बाबा से प्रार्थना है कि अब की बार IVF ना करवाना पड़े आपको और बिना IVF के ही तुम्हारे घर में गुड न्यूज़ आए, बस। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि अच्छा हुआ इन्होंने छिपाया इस वजह से हुआ, यार थोड़ी बहुत शर्म कर लो, शर्म कर लो। कोई नहीं चाहता इतनी जल्दी किसी को बताना। ये प्रेगनेंसी है, हर किसी की बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। माँ ही समझ सकती है उस दर्द को, जो दर्द आज संभावना सेठ झेल रही है, मिसकैरेज वाला। बहुत दुख होता है। शादी होने के बाद प्रेगनेंसी, मुश्किलों से प्रेगनेंसी रिसीव होना, उसके बाद एकदम से मिसकैरेज हो जाना, माँ से पूछो कितना दर्द होता है, और वो भी इतने दिनों बाद। तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव मत बोलो और उसको हिम्मत दो, हौसला दो। ऊपर वाले श्याम बाबा से प्रार्थना है कि उनको जल्दी से फिर से प्रेगनेंसी हो जाए और फिर से कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्दी से मिल जाए। भावना देखो, भगवान आपके साथ कुछ बुरा करता है ना तो कुछ अच्छा करने के लिए ही करता है। आपके साथ बुरा हुआ है, प्रेगनेंसी मतलब स्किप हो गई, बुरा हुआ, लेकिन भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा आपके बारे में, आगे चल के सोचा होगा इससे भी कुछ बड़ा करें। तो इस वजह से भगवान ने ये छीन लिया। हो सकता है प्रभु आपकी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आए और बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए। तो कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, हौसला रखो, टूटो मत, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। आपको जल्दी ही कोई गुड न्यूज़ फिर से मिलने वाली है। एक माँ के लिए बच्चा चाहे छोटा सही, चाहे पेट में सही, चाहे बड़ा सही, माँ का दुख तो माँ ही समझ सकती है। उसके लिए उतना ही प्यार होगा जितना पेट में होता है, तब भी उतना ही होता है, बाहर आने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सच में बहुत दुख की बात है कि उनको इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है आज। कोई बात नहीं, हिम्मत